सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है, लेकिन क्या संख्या तय हो गई है? सूत्र क्या कह रहे हैं? इनसाइड स्टोरी क्या है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल न्यूज़ इंडिया को एक्सक्लूसिव जो है ये जानकारी मिली है कि बिहार चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का लगभग फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है। अंतिम चरण में बातचीत का दौर जारी है और ये भी कहा जा रहा है, हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि नवरात्रों के बाद जो है सीट शेयरिंग का जो ऑफिशियल फॉर्मूला है इंडिया गठबंधन के बीच में, उसका औपचारिक ऐलान जो है पटना में किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम सीट शेयरिंग की बात करें तो लगभग 130 से 135 के बीच में आरजेडी जो है वो सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके अलावा 50 से 60 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि 1 से 2 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन लमसम आंकड़ा जो है वो 60 के अंदर रहेगा, ये हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। इसके अलावा जो बची हुई 50 सीटें होंगी उस पे वीआईपी और लेफ्ट को साधने की कोशिश की जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में जो फॉर्मूला अभी तक लगातार चर्चाओं में चल रहा था, तय नहीं हो पा रहा था, उस पे कहीं ना कहीं अंतिम चरण की बातचीत जो है वो जारी है। हमारे सूत्रों ने हमें एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि ऑलमोस्ट सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो महागठबंधन के बीच में तय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी 50 से 60 के बीच में लड़ेगी, 130 से 135 के बीच में आरजेडी लड़ेगी और बची हुई सीटों पे वीआईपी और लेफ्ट यानी कि सीपीआईएमएल और सीपीएम को साधा जाएगा। लेकिन इसके अलावा नवरात्रों के बाद संभवतः ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो ऑफिशियल फॉर्मूला होगा उसका ऐलान जो है वो किया जाएगा। और इसके अलावा लगातार सीट शेयरिंग के साथ साथ चुनावी प्रचार की तैयारियां भी जो है वो शुरू कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में तमाम जो सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या गठबंधन टूट जाएगा, क्या कांग्रेस पार्टी इस बार ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी, वो लगभग आम सहमति बन गई है। आखिरी चरण की जो बातचीत है वो दोनों पार्टियों के बीच में जारी है, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो। लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस की एक ही मांग थी कि जो नंबर 1 और नंबर 2 की सीटें हैं वो उनको दी जाए, जिसपे कहीं ना कहीं एक आम सहमति लगभग बन चुकी है और नवरात्रों के बाद जो है औपचारिक ऐलान जो है वो सीट शेयरिंग का हो सकता है। कनिका, आज जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी देखा जाएगा ना कहां किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है, कहां आरजेडी को लग रहा है कि जीत को लेकर एकदम आश्वस्त हैं, कहां कांग्रेस के लिए जो चुनावी जमीन है वो मजबूत दिख रही है, या फिर जो बाकी दल हैं उनके लिए कौन सी सीट डिसाइड की जाए, ये सब भी तय होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात इस रणनीति में सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने इस बार तय कर रखा था कि वो संख्या बलों पर जोर नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस बात की कहीं ना कहीं रणनीति तैयार कर ली थी कि इस बार संख्या बल पे जोर नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो सीटें कांग्रेस की परंपरागत रही हैं यहाँ पे, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से या 15 साल से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे रही है, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी फोकस करेगी। पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव था उसमें जो मार्जिन रेट था कांग्रेस की सीटों का, उसको खास तौर पर ध्यान रखा गया है, यानी कि संख्या बल पे इस बार कांग्रेस पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा की गई उन कॉन्स्टिट्यूंसी में उस यात्रा को किया गया जहां पर कांग्रेस पार्टी नंबर 1 या नंबर 2 सीटों पर रह चुकी है, या जो नतीजे आए हैं वो इस तरह के देखने को मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी का इस बार नंबर पे फोकस नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण सीटों पे फोकस था जहां पे वो मजबूत है। तो इस तरह की बातें जो है वो लगातार आरजेडी के साथ की जा रही थी, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि हमें और सीटों की दावेदारी जो है पेश करनी चाहिए, क्योंकि उस यात्रा से एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस का जो काडर जो कि बिहार में खत्म हो चुका था या बिल्कुल शून्य हो चुका था, उसको एक मजबूती मिली है, जिसके बाद अब ये फाइनल जो है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे अंतिम चरण की बात जो है वो लगभग पूरी हो गई है। और हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि लगभग नवरात्रों के बाद जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा। लगभग 50 से 60 के बीच में ही कांग्रेस पार्टी जो है इस बार कॉन्टेस्ट करेगी, बाकी सीटों पे जो है आरजेडी लड़ेगी। उसके अलावा जो है लेफ्ट की पार्टी और वीआईपी की जो पार्टी यानी कि मुकेश साहनी की पार्टी जो है उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। और एक तरह से आरजेडी के जो बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव हो गए, वो लगातार तमाम पार्टी के बड़े नेताओं से बात कर रहे थे। इधर से अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं अल्ला वेरू, वो पूरे बिहार में सीट शेयरिंग से लेकर हर तरह की रणनीति को तय कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। तो लगभग सब कुछ तय हो चुका है।
अब ऐलान होना बाकी है नवरात्रों के बाद, क्योंकि अच्छे मुहूर्त पे इस तरह की चीजें की जाती है। राजनीति में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन शुभ है। तो हमारे सूत्रों ने हमें ही जानकारी दी कि नवरात्रों के बाद संभवतः जो है सीट शेयरिंग का ऑफिशियल जो है ऐलान होगा और लगभग जो बातचीत है वो तय हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर नवरात्र के बाद अनाउंस कर दिया जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन कनिका, बिहार में जो तैयारी है इंडिया अलायंस की वो हम लगातार देख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा में आगे बढ़े, इंडिया अलायंस के बड़े चेहरे बिहार में नजर आए। एक तरफ तो राहुल के इनिशिएटिव पर वोटर अधिकार यात्रा, अभी फिलहाल जो तेजस्वी है वो बिहार के लोगों में वहां जा रहे हैं जहां पर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो जिले अछूते रह गए थे या फिर जिन्हें कवर नहीं किया गया था। यानी इंडिया अलायंस कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ रही है, लगातार लोगों के बीच में जाना, उनसे मुखातिब होना, उनसे कनेक्ट पैदा करना, ताकि किसी भी तरीके से जो याददाश्त आम लोगों के लिए कही जाती है कि चीजें भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। कोई बड़ी अगर घटना भी हो जाए तो मौजूदा सरकार के खिलाफ उस वक्त बात करते हैं, लेकिन फिर चुनाव आते आते भूल जाते हैं। ये सब कुछ ना हो, इंडिया अलायंस इस कोशिश में भी लगा है। देखिए रचना, बिल्कुल साफ तौर पे जाहिर सी बात है कि राजनीति में नैरेटिव का बहुत बड़ा गेम होता है। चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, अगर वो नैरेटिव को नहीं बना पाती तो वो सत्ता की कुर्सी को हासिल नहीं कर पाती है। और सिंपल सी बात है कि हमारे देश में कई चुनाव होते हैं और जाहिर सी बात है कि अलग अलग चुनावों में अलग अलग मुद्दों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है जो इंडिया गठबंधन ने अपना सबसे प्राथमिक और सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। कांग्रेस पार्टी और पूरा महागठबंधन जानता है कि इस नैरेटिव को सेट करना उनके लिए बिहार में बहुत जरूरी है। और बिहार में वोट चोरी और लॉ एंड ऑर्डर, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से पलायन की व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको इंडिया गठबंधन आगामी प्रचार में लेके जाएगा। अगर मैं बात करूं तो प्रचार की रणनीति को तय कर लिया गया है। वोट चोरी, गद्दी छोड़ के अलावा तमाम स्थानीय मुद्दों पे भी इंडिया गठबंधन जो है फोकस करेगा, जिसमें 5 से 6 बड़े मुद्दे चिन्हित कर लिए गए हैं। इसके अलावा आपको सितंबर के आखिरी में चुनावी प्रचार लगातार देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने अगले 24 तारीख को अपनी कार्य समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है वो पटना में बुलाई है, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव है। पटना में तमाम बड़े नेता वहां पे शामिल होंगे। एक बैठक की जाएगी जिसमें किस तरह से कांग्रेस पार्टी को अपना कैंपेन करना है, किन मुद्दों को आगे रखना है, क्या मैनिफेस्टो में होना चाहिए, इन तमाम तरह की बातों पे ध्यान दिया जाएगा और चर्चा की जाएगी और एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं पूरा महागठबंधन ही जानता है कि इस बार नैरेटिव सेट करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए चाहे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या बाकी पार्टीज के नेता हो, वो लगातार पूरा जोर लगाया जा रहा है, रैलियां भी हो रही हैं और लोगों के बीच में भी पहुंच रहे हैं और मौजूदा सरकार पर लगातार वो सवाल भी उठा रहे हैं। कनिका, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका अभी के लिए।